नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर। फ्रेंड्स, आज 7 फरवरी है और 7 फरवरी के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के कोटेशन से कि अगर आपको कल के लिए तैयारी करनी है तो आज का पूरी तरह सदुपयोग करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर में एकमात्र नामची पीएम श्री गवर्नमेंट स्कूल जिसे हाल ही में ग्रीन रेटेड स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है, किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। दैट मीन्स द ओनली नामची पीएम श्री गवर्नमेंट स्कूल इन नॉर्थ ईस्ट recently certified as a green rated school is associated with which state? ऑप्शन असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सिक्किम। सिक्किम जो है वो आपका सिक्किम स्कूल जो है वो पीएम श्री गवर्नमेंट स्कूल से इसको रेटेड स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है। देख लेते हैं कुछ इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि फ्रेंड्स ग्रीन स्कूल कार्यक्रम जो है जिसे सीएसआई द्वारा शुरू किया गया है, भारत भर के स्कूलों को सतत विकास प्रथाओं को अपनाने और पर्यावरण शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्कूल एक व्यापक ग्रीन स्कूल ऑडिट से गुजरते हैं, मतलब कि फ्रेंड इसमें आपको वायु गुणवत्ता, भूमि उपयोग, जल प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता, खाद्य स्रोत और कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें 79वें अध्यक्ष जो 4 दिवसीय भारत दौरे पर है उनका नाम क्या है, यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द 79th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हु इज वन ऑफ 4-day visit to India? ऑप्शन ए डेनिस फ्रांसिस, फेलेमोन यांग, एंटोनियो गुटेरेस और डी टेड्रोस एडहानोम। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स बी यानी फिलमोन यांग, जो कि 4 दिवसीय भारत दौरे पर है। फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। द 79th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली H.E. Mr. Philhem Young is currently on a 4-day official visit to India from February 4 to 8 फरवरी तक ये इंडिया में विजिट करेंगे। दिस विजिट अंडरकोर्स द स्ट्रेंथिंग द मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशन बिटवीन द इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस के बीच में एक मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशन के रूप में ये काम करेगा। इसके की हैं फ्रेंड्स ग्लोबल इश्यूज इंक्लूडिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद छोड़ी है, मीन्स विच कंट्री हैज रिसेंटली लेफ्ट द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में यूनाइटेड नेशन राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद को छोड़ी है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 4 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद मींस यूएनएचआरसी से हट जाएगा और निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्यक्रम यूएनआरडब्ल्यूए के लिए धनराशि प्रदान करना भी ये बंद कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा किस देश की राजधानी में स्थापित की गई है? दैट मीन्स रिसेंटली द स्टैट्यू ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज हैज बीन इंस्टॉल्ड इन द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी ग्रीस। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स जापान। जापान में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल पॉइंट को कि यह मूर्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की 8.5 फीट ऊंची प्रतिमा है जिसे विशेष स्टील और फाइबर सामग्री से बनाया गया है। इसका वजन दोस्तों बात करेंगे तो 450 किलोग्राम है। यह मूर्ति जो है इंडो जापान राज्य रथ यात्रा के तहत
टोक्यो ले जाई जा रही है, जो भारत के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण कर रही है, ताकि शिव भक्तों यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्तों को एकजुट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला कौन है? हु इज द सेकेंड ब्लैक वुमेन to win the title of the Miss World recently? Option A Victoria Thelwey, option B Kristina Piszczakova, option C Satsogo Gelai, option D Nikita Porwal। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड तासेगो गिलाई। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। तासेगो गिलाई एक दक्षिण अफ्रीका मॉडल और वकील है, ने इतिहास रचते हुए मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली ब्लैक अश्वेत महिला बन गई है। तासोग गिलाई पेजेंट के 40 साल के इतिहास में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली ये पहली ब्लैक आपको लेडीज है। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ गलत हमको लगता है कि टाइप हो गया, दूसरी अश्वेत नहीं बल्कि ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट अश्वेत है जिन्होंने आपको ये टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्र में बांस आधारित बंकर, ये बार लिखा गया है, ये बांस होगा, बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? दैट मींस रिसेंटली द आर्मी साइंड एंड द एग्रीमेंट ऑफ विच आईआईटी टू डेवलप हाई एल्टीट्यूड, ये बांस होगा बेस्ड बंकर। ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, बम्बू होगा यहाँ पर फ्रेंड। ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास और ऑप्शन डी आईआईटी गुवाहाटी। तो इसका सही आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि यह सहयोग जो है पारंपरिक निर्माण सामग्री को हल्के, टिकाऊ, बांस आधारित मिश्रित सामग्रियों को बदलने का लक्ष्य रखता है, ताकि उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बंकर बनाए जा सके। यह साझेदारी फ्रेंड्स भारतीय सेना की क्षमता को मजबूत करने के में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो सेना प्रमुख के परिवर्तन का दशक दृष्टिकोण के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के साप्ताहिक कार्य घंटे कम करने का फैसला किया है? यानी रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ which country has decided to reduce the working hours of the employee in a week? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी फिनलैंड और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स आपका स्पेन। स्पेन ने आपको जो इसका टाइम था साप्ताहिक 40 घंटे, उसको घटाकर 37.5 घंटे करने का निर्णय लिया है। यह स्पेन के कामकाजी जीवन को फ्रेंड्स के जीवन को संतुलन और कर्मचारियों को भलाई को बढ़ावा देने में कोशिश में को दर्शाता है। स्पेन की मंत्रिमंडल ने कानूनी कामकाज सप्ताह को 37.5 घंटे तक घटाने की मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा श्रेणी शुरू की है? यानी which new visa category has been launched recently by the Indian government for foreign citizens? Option A नमो वीजा, ऑप्शन बी आयुष वीजा, ऑप्शन सी ऑन अराइवल वीजा और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स कि आयुष वीजा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। रिसेंटली द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस अ न्यू वीजा कैटेगरी फॉर द फॉरेन सिटीजन्स के लिए। एम है फ्रेंड्स इसका अट्रैक्टिंग फॉरेन विजिटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को इंडिया के लिए। द एप्लीकेशंस प्रोसेस विल बी सिंपल एंड क्विक रखा गया है, मेकिंग इट इजियर फॉर द फॉरेन नेशंस टू एस्टेब्लिश बिजनेस इन इंडिया। यानी जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में बिजनेस अगर एस्टेब्लिश करना है तो उस क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में MIT ने किस सहयोग के एग्री हब लॉन्च किया है? किसके सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया है? क्वेश्चन मतलब इंग्लिश देख लेते इसका वर्जन। रिसेंटली MIT हैज लॉन्च एग्री हब इन कोलैबोरेशंस विद द होम। ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT बॉम्बे और ऑप्शन डी IIT इंदौर। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स IIT मद्रास ने ये काम किया है। यानी कहा गया कि द मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज रिसेंटली लॉन्च एग्री हब इन कोलैबोरेशंस ऑफ IIT इंदौर। यानी
इस एग्री हब का एम है फ्रेंड्स इसका कि इंटीग्रेट आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के साथ विथ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को टू एड्रेस चैलेंजेस जो हमारे हैं चैलेंज जैसे ड्रॉट, फ्लड्स और लो प्रोडक्टिविटी, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है कि बार्ड डी वीवर हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दैट मीन्स द बार्ड डी वीवर्स हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी इटली एंड ऑप्शन डी यूके। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं बार्ड डी वीवर। देख लेते हैं कुछ इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि डे वेबर फ्लेमिश राष्ट्रवादी पार्टी एनवीए के नेता है जो कि बेल्जियम की संघीय सरकार का नेतृत्व करने वाले पहले फ्लेमिश राष्ट्रवादी नेता बन गए हैं। यह नेतृत्व बेल्जियम की राजनीति प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है जो कि अधिक रूढ़वादी और राष्ट्रवादी नीतियों की ओर बढ़ने का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण यानी बीएपीएस संगठन ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया है। मींस वेयर हैज बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण यानी बीएपीएस organization inaugurated South Africa's largest Hindu temple? ऑप्शन ए नामीबिया, ऑप्शन बी कैप टाउन, ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग और ऑप्शन डी बोत्सवाना। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स जोहान्सबर्ग। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि दक्षिण अफ्रीका के आधिकारिक रूप से 2 फरवरी 2005 में को खोला गया है जो कि दक्षिण अफ्रीका में हिंदू समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह मंदिर जोहान्सबर्ग के नॉर्थ राइडिंग में स्थित है और बीएपीएस यानी मल्टी कल्चरल सेंटर का हिस्सा है जो कि 14.5 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही 2024-25 की संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किसने किया। यानी सॉरी यहां पर कुछ मिस्टेक्स है कि हाल ही में चर्चा में रही ट्रॉपिक्स 25 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किसने किया, यानी हु ऑर्गेनाइज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स 25। यहां पर कुछ मिस्टेक्स हो गया है फ्रेंड्स, उसको रिसेंटली किसने ये न्यूज में रहा है तो ये आप बताएंगे कि ये अभ्यास जो है फ्रेंड्स आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। ठीक है, ये अहमदाबाद गुजरात में ये आपका हुआ है किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये आपका